हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए न्यूक्लियस पार्ट 5। तो न्यूक्लियस पार्ट 4 हो चुका था, पूरी थ्योरी न्यूक्लियस या पढ़ चुके हैं, जहाँ तक हो गया ठीक उसके आगे। तो आइए आज हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 6C12 इट इज गिवन। हाँ, आपको दिया क्या गया है? तो चलिए आपको दिया गया है मास। ये डाटा आपको एग्जाम में दिया रहेगा पेपर में। तो दिया गया है मास सबका। तो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है 12.00000 यू मीन्स, तो आपको मैं पहले ही थ्योरी में बता चुका हूँ। यू मीन्स यहाँ पे क्या है? AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। तो मास ऑफ प्रोटॉन MP ये दिया हुआ है 1.00728 MU। फिर दिया है मास ऑफ न्यूट्रॉन MN। इसका मास दिया हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन का 1.00867 U। और हाँ, तो यहाँ तक है। अब यह जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि दिया गया हो तो क्या करेंगे? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.0055 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे जानते हैं यह U किसके लिए है? यह 4 डिजिट में समझिएगा, यह एटॉमिक मास यूनिट है। AMU, यू मीन्स AMU ना, शॉर्ट में लिख दिया जाता है उसको U। तो ये दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द कार्बन C612। ओके, तो हम यहाँ पर आपको जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसके बाद में अभी हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? P100 फिजिक्स, मैं SDP सर। चलिए आइए तो स्टार्ट करिए, क्या किया जाए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसका कंसेप्ट आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप मास डिफेक्ट निकालिए। व्हाट इज द मास डिफेक्ट? तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मास डिफेक्ट। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे आप? सेकेंड स्टेप, तो जब मास डिफेक्ट निकल जाएगा तो अब जानते हैं कि 1 AMU मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है? 1 AMU इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जब मास डिफेक्ट आप निकाल लेंगे, मास डिफेक्ट मान लिया जाए डेल्टा M, कुछ भी आए कैलकुलेट करने के बाद में, तो जब मास डिफेक्ट निकल गया तो तुरंत ही क्या कर देना है? उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करिएगा? तो 1 AMU बराबर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और जो भी मास डिफेक्ट आया उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
कैलकुलेशन जो भी आया, इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। ओके। अब फर्स्ट क्लास तुरंत। अब इसके बाद क्या करना होगा? अब आपका रिक्वायर्ड आंसर टोटल एनर्जी तो आ ही चुकी है। अब आप देखेंगे कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है। तो मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। यानी कि जब भी आप किसी एटम को लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? ZXA। मान लीजिए कि X कोई एटम है, सपोज करें कि X या कोई एटम है। ओके, तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर। A क्या है? मास नंबर। मास नंबर मीन्स व्हाट? ये क्या शो करता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन प्लस किसको लेना है? बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं, यानी कि जो मेन होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि यहाँ पर आपको लेना है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को ले लेना है। ये टोटल नंबर हो गया इनका, ठीक। और जेट जानते ही हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और ये भी जानते हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन सामने आएगा, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन का मास हो सकता है दिया हो, और यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र न किया गया हो, इलेक्ट्रॉन की बात न की गई हो। ये दोनों ही केसेज हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या लिया गया है? यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया गया है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया गया है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करना होगा। अब सवाल है करेंगे कैसे? तो स्टेप हमने बताया आपको। पहला स्टेप क्या करना है? आपको मास डिफेक्ट निकालना है। तो चलिए पहले स्टेप पहला पूरा करिए, मास डिफेक्ट निकालिए। इसका मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे। चलिए, ये डाटा नोट कर लिए होंगे, हो गया है? हटा लीजिए, सबका नोट हो गया तो मैं हटा दूँ इसको। चेक करिए, अपना नोट कर लिया। मास ऑफ कार्बन एटम सो मच, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ दिखाया आपको कि टोटल नंबर ये है, टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या है। अब यहाँ पर टोटल न्यूक्लियॉन्स कंपेयर किया जाए तो टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है? 12। और टोटल एनर्जी आप निकाल चुके हैं। टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या यहाँ पर देखिए साफ दिख रही है, 12 है, 12 है। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो गया? जो भी टोटल एनर्जी आई 931.5 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें क्या करिए? 12 से डिवीजन कर दीजिए, आंसर आ गया आपका फर्स्ट क्लास। यही इतना, हाँ बस यही इतना करना है। क्लियर? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हमने कार्बन का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, करने का तरीका एक ही होगा। आइए करके देखा जाए। चलिए तो करके हम लोग देखते हैं। मास ऑफ, देखिए तो यहां पर मास ऑफ कार्बन आइटम दिया हुआ है। अब मास डिफेक्ट निकालेंगे कैसे? तो मैं आगे बताता हूं अब इसके आगे क्या करेंगे। मास डिफेक्ट आप कैसे निकालेंगे? ओके, तो पहला पॉइंट कि मास ऑफ, तो पहले तो मास ऑफ डिफेक्ट कैसे निकालेंगे पहले इशू देखिए। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे आप? तो मास डिफेक्ट बराबर डेल्टा M इक्वल टू, क्या करिएगा? क्या फार्मूला है? जल्दी बोलिए, पीछे सब कुछ बता चुका हूँ आपको। तो डेल्टा M बराबर कितना हुआ? तो हो गया डेल्टा M बराबर जेट MP। मीन्स क्या? जेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और MP क्या है? एक प्रोटॉन का मास। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस और क्या? जेट प्रोटॉन की संख्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? A माइनस जेड कर दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। और इसमें अब न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Mn। ये हो गया क्या? ये टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया, और माइनस क्या करना है आपको? Mn। ये क्या है? न्यूक्लियस का मास।
न्यूक्लियस का मास, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस का मास है। तो टोटल, यानी कि आप सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप लिख सकते हैं कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम बराबर टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस मीन्स ऑलवेज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो डेल्टा एम बराबर क्या बना, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस में से मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल दीजिए। अच्छा, अब सवाल यह है कि मास ऑफ न्यूक्लियस यदि न दिया हो तो क्या होगा, है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में एटम का मास दिया है, देखिए मास ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं बोला है। यदि क्वेश्चन में मास ऑफ न्यूक्लियस दिया गया होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि एटम दिया होगा तब आपको मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, आ जाओ देखिए। तो अब मास ऑफ न्यूक्लियस यदि ज़रूरत पड़ी तो मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर कितना हुआ, इक्वल टू एम एन यहाँ पे कैपिटल है देखिएगा। तो एम एन इक्वल टू क्या, एटम का मास ऑफ एटम माइनस क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे आप नंबर का, और यहाँ से आप न्यूक्लियस का मास निकालेंगे। तो नोट ऑल दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स। ये लाइन और ये, इनको नोट करें जल्दी से। हो गया क्लियर। ये किसका मास बेटा, ये किसका मास है, मास ऑफ द न्यूक्लियस ना, याद रहे न्यूक्लियस, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कहीं पर। तो पहला स्टेप फिर से सुनिए, पहला स्टेप मास डिफेक्ट निकालोगे कैसे, डेल्टा एम, यही है मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। एम एन मीन्स मास ऑफ द न्यूट्रॉन, और यह एम एन कैपिटल एन मास ऑफ द न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट निकाल लीजिएगा। मास डिफेक्ट यानी मास डिफेक्ट बराबर डेल्टा एम बराबर क्या हुआ, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, फर्स्ट क्लास। आइए अगला, मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर कितना हुआ, कैसे निकालो, यदि जरूरत पड़ी इस लाइन की तो मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर क्या करिएगा, एम एन कैपिटल एन है यहाँ पर देखिए, मास ऑफ एटम का मास जरूर दिया रहेगा, तो मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा। क्लियर, ओके। अब आइए क्वेश्चन को, हो गया, सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। अब इसको आइए सॉल्व कर दिया जाए, क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा। ये तो प्रोसेस है, कैसे सॉल्व करोगे। चलिए, तो ये प्रोसेस आपका नोट हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाइए। अब तो आइए, अब हम लोग को करना है कि टोटल मास, तो देख रहे हैं हम लोग कि टोटल मास से टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियंस। तो पहले तो मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया जाए। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, पहला स्टेप कि प्रोटॉन्स का कुल मास निकाल लीजिए ना। तो एक प्रोटॉन का मास, देखिए प्रोटॉन कुल कितने हैं 6, और एक प्रोटॉन का मास कितना था 1.00728 AMU या यू केवल लिख सकते हैं आप ना, 1.00728। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 6.0438। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ 6 प्रोटॉन
6.043 6.04368 AMEO ये आ गया। हाँ, मल्टीप्लाई करके देख ले। ठीक है, अप्रॉक्स ठीक है, ठीक है। चलिए और ये कर ही लेते हैं। हाँ, कर ही लेते हैं, क्या करना है। 1.00728 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग यही आना चाहिए। तो 6 हाँ ठीक है, ओके, फर्स्ट क्लास। चलिए जस्ट वैसे ही अब देखिए, तो ये तो प्रोटॉन का हो गया ना। ऐसे ही टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स का टोटल मास निकालिए। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन 12 है ना। देखिए 12 है या ना, मास नंबर तो 12 है। तो 6 प्रोटॉन हो गया, तो बचे कितना, 12 में से 6 माइनस करिए, यानी A माइनस जेड होते हैं ना। देखिए संख्या मैं लिख दे रहा हूँ, A माइनस जेड होते हैं, A माइनस जेड होते हैं। A का मान है 12, जेड है 6, तो A भी कितने हो गए, 6 इंटू, हाँ, और A का मास कितना था, 0.0867। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है इसका, 6.0520। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर ही देते हैं, कर ही लिया जाए, निकाल दिया जाए फिर से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। छः 7 42 2 4 6.5202 6.05202 ओके। तो आया कितना, 6.05202 आया, ओके, ठीक, ओके। तो इतना है एमयू, हो गया। चलिए अब सम कर दिया जाए, सम ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, यानी आप क्या निकाल चुके, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, इसकी वैल्यू आपने निकाल चुका है। ओके, देखिए बीच में सम है, सम कर दिया जाए। कौन कौन, यह और यह, 6.04368 प्लस ओके, सम कर दीजिए। हाँ देखिए कितना सम आता है, आइए तो हाँ नोट कर लेता, मैं हटाऊँ इसको, हो गया, कर चुके होंगे। चलिए तो सम करने के बाद आया कितना, अब ये लाइन हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका सम आ गया
सम आ गया इन दोनों का 12 पॉइंट आ जाएगा, सम करने पर 12.095704 12.09570570 AMU। दिस इज द सम। मीन्स एक क्या आया हम लोगों का, मास ऑफ द न्यूक्लियंस आ गया, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियंस मिल गया हम लोगों को। ओके, ये दोनों सम हो गया, इतनी वैल्यू आएगी सम करने के बाद। तो 12.09570 AMU हो गया। आइए अब जा देखिएगा, अब हम लोगों को क्या मिल चुका है, हम लोगों को टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस मिल चुका है। अब हम लोग को और क्या चाहिए, अब चाहिए हम लोग को मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, चलिए देखते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हुआ। मास ऑफ न्यूक्लियस क्लियर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। मास ऑफ, देखिए ये मेन लाइन अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ये टोटल न्यूक्लियंस, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियंस है ना, लिख दीजिए वहीं पर, ना हो तो लिख दीजिए मास ऑफ टोटल न्यूक्लियंस। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो ये सारे स्टेप्स आपको करने ही करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाइए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ टोटल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना टोटल कितना हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जानते ही हैं। तो 6 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया था 0.00055, यानी 0.00055 AMU ये था। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 3 3 0 0 0.6, तो 0.0, हाँ 0.0, ओके AMU हो गया। चलिए अब क्या करना होगा, यस वेरी फैंटास्टिक। अब जाएगा, बोलिए क्या करें, हाँ जल्दी बोलिए क्या करूँ आगे। हाँ अभी हम पीछे अभी आपको बताए थे सारी बातें कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस, या यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ एटम। इस पॉइंट को ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि दिया है मास ऑफ कार्बन एटम और हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अब आ जाइए मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ, MN बराबर क्या, जल्दी बोलिए एटम का मास ऑफ एटम बता चुका हूँ पीछे, मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चले, तो MN की वैल्यू कितनी आ गई, मास ऑफ एटम दिया हुआ है 12.00000 दिया हुआ है AMU, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00330 AMU। सॉल्व कर दीजिए, MN बराबर कितना आएगा, माइनस कर दीजिए 11 पॉइंट समथिंग, 11.99670 11.99670 AMU। दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। हो गया। अब देखिएगा टोटल ना, टोटल मास, देखिए न्यूक्लियस का टोटल मास इतना है, न्यूक्लियस का टोटल मास इतना है 11.99670,
यानी कि यह 12 क्या था तब, है ना क्वेश्चन, कि 12 क्या था, जो 12.00 दिया हुआ था वो क्या था। तो 12.00 दिया गया था, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी शामिल था, और एटम यानी कि जो कार्बन एटम दिया हुआ था उसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी शामिल था। यदि इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में न दिया होता तो जो दिया गया था हम उसको न्यूक्लियस का मास मान लेते। हाँ पक्का, जो दिया रहेगा ना एटम तो हम उसको मान लेंगे टोटल न्यूक्लियस का मास। लेकिन साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है क्या, कि यह मास किसका है, यह मास एटम का है। तो एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा ना, एटम में इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और आपको केवल न्यूक्लियस चाहिए। तो क्या करेंगे, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास निकल जाएगा। या फिर से सुनिए, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दोगे तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने वही किया है, न्यूक्लियस का मास इतना आ गया और एटम का मास ना, टोटल न्यूक्लियन का मास इतना था। अब आ जाइए मास डिफेक्ट अब कितना हुआ। ओके, आइए अगला पॉइंट। अब हम लोग जा रहे हैं निकालने मास डिफेक्ट कितना हुआ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह हटा दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दिया जाए। चलिए, तो नहीं ये तो हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं निकालने, अब हम लोग निकाले जा रहे हैं मास डिफेक्ट कितना हुआ। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू क्या करेंगे, टोटल न्यूक्लियंस का मास सामने है 12.09570 AMU माइनस न्यूक्लियस का मास 11.99 AMU माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो 12.09570 12.09570 और इसमें से माइनस करना है इसको 11.99670 0 15 हो गया, अब 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो गया, तो 8 हुआ तो यह 18 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक। और ये कितना था 9, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 11 0 0, तो 0.990। ओके, तो 0.099, तो ओके चलिए, तो डेल्टा एम कितना हुआ, तो डेल्टा एम हो गया। ओके, देखिए ये क्या हुआ AMU, क्लियर। ये सारा काम आपको एग्जाम में फास्ट करना होगा सब कुछ। तो डेल्टा एम का मान आया 0.09990 AMU। ओके, फैंटास्टिक, दिस इज द पॉइंट। अब यदि हम यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन पूछे होते, पैकिंग फ्रैक्शन, तो नो प्रॉब्लम, जो भी मास डिफेक्ट आया उसमें 12 से डिवीजन कर देते, पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाता। अच्छा, लेकिन पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नाउ यू नो दैट 1 AMU इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देयरफॉर डिटरमाइन द टोटल वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। तो चलिए, हाँ अब आ गया, चलिए, तो डेल्टा एम बराबर इतना, तो सिंस अब आगे 1 AMU इक्वल टू 931.5। यदि मान लीजिए कि एग्जाम में आपको दिया है 931, तो जो दिया रहेगा वही वैल्यू रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एग्जाम में क्वेश्चन में 931.5। वैसे आप जानते हैं ये एक AMU एग्जैक्ट वैल्यू होती है 931.5 AMU, 0.5 लेते हैं यहाँ पर, 0.48 है, यहाँ पर 0.5 लेते हैं।
तो जो वैल्यू दी रहेगी उसी पे कैलकुलेशन करिएगा। यदि मान लीजिए 931 दिया है केवल, तो उसी पे कैलकुलेट करना रहेगा। इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम में जो दिया रहेगा उसको आप यूज़ करेंगे। तो 1 AMU इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 1 MU बराबर, तो इतना AMU बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी बराबर, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर कितना हुआ, चलिए 0.990 इंटू 931.5 इक्वल टू, यस, हाउ मच विल बी दिस। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई में किया हूँ, बताता हूँ आपको। तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 92.22 मिलियन टन वोल्ट, 92.22 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी टोटल आई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, आपसे पूछा है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ही कहते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो चले, अब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई, सॉल्व कर दीजिए। देखिए, तो देखिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए न्यूक्लियंस की संख्या। बाइंडिंग एनर्जी आपकी कितनी आई, 92.22 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन न्यूक्लियंस की संख्या कितनी है, 12 से डिवीजन कर दीजिए, लगभग 7.84, 7.6 के आसपास आना चाहिए, 7.68। तो 7.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज द आंसर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आंसर। ओके, फैंटास्टिक। तो इसका आंसर क्या रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, इसका आंसर रहा 7.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, पर न्यूक्लियन। दिस इज द आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर? चलिए, तो ये था हम लोग का। तो इस एपिसोड में हमने दिखाया आपको कि बाइंडिंग एनर्जी का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट, यदि इलेक्ट्रॉन न होता, एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन न होता तो यहाँ पर एटम न लिख करके न्यूक्लियस लिखा जाता, न्यूक्लियस लिखता। और जब न्यूक्लियस लिखता तो इलेक्ट्रॉन का जो कैलकुलेशन हुआ है वह इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कैलकुलेशन में नहीं आता। क्लियर? तो चलिए, तो अभी मैं फिर मिलता हूँ। हाँ, बस इसमें अभी यहाँ पर बाइंडिंग पर न्यूक्लियर निकालना ही मैं सिखाया हूँ अभी यहाँ पर। अभी हम इस बार फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।